गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th प्लेलिस्ट देख रहे हैं आप लोग सिविक्स की। पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं कुछ लोग इसको। चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स। टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वी हैव बीन प्रॉमिस्ड सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। आप उस सीरीज को देख रहे हो, उसमें से एक राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। What exactly is this? See, पहले इसकी जड़ तक जाते हैं। डेमोक्रेसी, आपको पता है इंडिया एक डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ साथ एक प्रॉब्लम आ जाती है। डेमोक्रेसी में दोस्तों हर किसी को अपनी आवाज़, अपना वोट, अपना हक रखने का पूरा मौका मिलता है। अब चलो इसको इस तरीके से सोचो, अगर एक डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को अपनी आवाज़ रखने का मौका मिला, तो जो लोग ज़्यादा संख्या में हैं, मतलब जो मेजॉरिटी में है, डोंट यू थिंक उनकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होगी? मान लीजिए 55 to 60% लोग एक कैटेगरी से हैं, उसके बाद 30% लोग एक और कैटेगरी से हुए हैं, फिर 15% लोग और लास्ट में 5% लोग। तो क्या वो 55% लोगों की आवाज़ के सामने वो 5% लोगों की आवाज़ इक्वल होगी? नहीं। डेमोक्रेसी में एक ये फ्लॉ जरूर आ जाता है। तो इसका काउंटर करने के लिए, इस चीज को काउंटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा, जो माइनॉरिटीज होती है उनकी लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, उनको सेफ गार्ड करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस दिए हैं। समझ रहे हैं ना? दिस इज नॉट अगेंस्ट द इक्वालिटी, दिस इज जस्ट सेफ गार्डिंग देम। कि माइनॉरिटी में अगर कोई है तो उन लोगों को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दे दो यार, सो दैट दे कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्टेप। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स इनकलकेट किए गए। इनकलकेट मतलब डाले गए थे। सबसे पहले, सिटीजन्स विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर कैन कंजर्व देयर रिलीजन कल्चर। कोई भी जनजाति, कोई भी लोग अपनी स्पेसिफिक भाषा में जो बात करते हैं, कहते हैं इंडिया में आप हर 50 किलोमीटर में एक अलग बोली सुन सकते हैं। बोली मतलब मैं भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोली की बात कर रहा हूं। इंडिया में ये गवर्नमेंट ने एक प्रोटेक्शन दी है लोगों को कि आप अपनी जो लैंग्वेज या कल्चर, अपना जो ट्रेडिशन आप लेके चल रहे हैं, उसको आप कंजर्व कर सकते हो। कोई भी नागरिक आपसे या सरकार आपसे ये हक नहीं छीन सकती है to practice your culture and your religion. Second, admissions in government or aided institutes cannot be denied. सरकार द्वारा चलाए गए इंस्टीट्यूट्स या सरकारी मदद लेके चलाए जाने वाले इंस्टीट्यूट्स में किसी भी इंसान को उसके धर्म, उसके जाति के आधार पे एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट्स आर ओपनली opened for all of the citizens of India. Everybody has some specific rights and उसके तहत यहाँ पे किसी को भी एडमिशन डिनाई नहीं किया जाएगा। and minorities can establish and administer their own educational institutes. in fact एक हक और दिया है कि minority में जो लोग आते हैं उन लोगों को उनके रेगुलर इंस्टीट्यूट्स, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो खोल के, भैया अगर आपके पास है पैसा, आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलिए। ये पॉइंट दिया गया है कि माइनॉरिटीज अगर हैं, अगर वो लोग चाह रहे हैं कि उनको अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना है, तो वो उसे खोल सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको एक पॉइंट पता है, इसके पहले मैंने आपको बताया था, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ऊपर एक बात आती है कि आप फोर्स नहीं कर सकते हो अपना रिलीजन किसी पे। आप खोल सकते हो इंस्टीट्यूट्स, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते हो अपना रिलीजन। बट फिर भी माइनॉरिटीज को एक ये हक दिया गया है दैट दे कैन ओपन देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स। आशा करता हूँ टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।